हर हर महादेव, जय माता दी। मित्रों, आज हम अपने चैनल पर फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं षोडश सोमवार व्रत कथा की। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्रिय पार्वती जी के साथ संसार भ्रमण के लिए पधारे। घूमते घूमते वे विदर्भ देश में अमरावती नामक नगरी में पहुंचे। वहां की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। एक दिन पार्वती जी की इच्छा चौसर खेलने की हुई। भगवान शंकर और भगवती जगदम्बा जिस समय चौसर खेल रहे थे, तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कह दिया, भगवान शंकर। थोड़ी देर में बाजी समाप्त होगी और जीती भगवती पार्वती। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर पार्वती माता क्रोधित होगी। यद्यपि शंकर भगवान ने अनेक प्रकार से समझाया, पर वे ना माने और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी होकर ब्राह्मण बहुत दुखी हो गया। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन उसी शिवालय में देवलोक की कुछ अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ से दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम षोडश सोमवारों को यथाविधि व्रत करो, तुम्हारे सारे कलेश कट जाएंगे। विधि यह है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करें। रसोई के समय आधा सेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा लें। उसके 3 अंगा बनाओ। फिर घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर को पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 अंगियों में से एक शंकर भगवान को सादर समर्पित करें। एक को उपस्थित जनों में बांटकर शेष को स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करो। इस प्रकार जब 16 सोमवार को पाव सेर पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ, उसी का शंकर भगवान को भोग लगाकर शेष भक्त जनों, कुटुंबी जनों और अपनों में बांट लो। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा से तुम शीघ्र ही रोग और शोक से मुक्त हो जाओगे। अप्सराएं स्वर्ग पधार गई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ षोडश सोमवार का व्रत रखा। फलतः अल्पकाल में ही वह रोग शोक से मुक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर और पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें जब यह प्रदोष षोडश सोमवारों के व्रत का चमत्कार ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भी अपने रूठे पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए षोडश सोमवारों का व्रत रखने का निश्चय किया। उस व्रत के कारण जब माता का आज्ञाकारी बन गया, तब उसने इसको जानना चाहा। जब पता लगा कि मेरे मनाने का कारण षोडश सोमवार के व्रत थे, तब उसने भी अपने रूठे ब्राह्मण मिक को मनाने के लिए षोडश सोमवार का व्रत रखा। ब्राह्मण मित्र को जब पता लगा कि वह कार्तिकेय के अनुकूल षोडश सोमवारों के व्रत के कारण हुआ है, तो उसने भी अपने विवाह के लिए षोडश सोमवारों का व्रत करने का निश्चय किया। व्रत पूरा करने के बाद वह एक कार्य से दूसरे राज्य में गया था। उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी सजी समरी हथिनी जिस युवक के गले में पुष्पों की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी स्वयंवर सभा में गया था। हथनी ने उसी के गले में जयमाला डाल दी। राजा ने बड़ी धूमधाम के साथ अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार से कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफी वर्ष बाद जब यह पता लगा
कि षोडश सोमवारों के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण कुमार ने उसे पाया, तो उसने भी सुपुत्र की लालसा से षोडश सोमवारों का व्रत रखा। परिणाम स्वरूप राजकुमारी के यहाँ सर्वगुण संपन्न एक पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र के युवा हो जाने पर पुत्र को जब यह पता लगा कि षोडश सोमवारों के व्रत का परिणाम है, तो उसने राज्य अधिकार पाने के लिए षोडश सोमवारों का व्रत रखा। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए वर लिया। उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही उसका स्वर्गवास हो गया और ब्राह्मण कुमार राज पाने में सफल हो गया। राज्य प्राप्ति के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारी से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह सब तैयारियां करा दी। ब्राह्मण कुमार जब पूजा समाप्त कर चुका, तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो अपनी पत्नी को त्याग दे, वरना तुम्हारा राजपाट सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। राजा को भविष्यवाणी पर दुखद आश्चर्य हुआ, मगर मंत्री परिषद के परामर्श पर उसे रानी को त्याग देना ही पड़ा। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फट गए थे। उसकी नजर एक वृद्धा पर पड़ी। वह अपना कता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठरी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़े जोर की आंधी आई और रानी के सिर की सूत की गठरी को हवा उड़ा ले गई। अब तो वृद्धा ने रानी को धक्का देकर अपने पास से भगा दिया। इसके बाद रानी आश्रय की खोज में एक तेली के घर गई, लेकिन इसके वहां जाते ही तेली के समस्त बर्तन चटकने लगे, तो तेली ने भी इसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी दर दर से दुत्कारी जाती रही। अंत में वह एक ग्वाले के हाथ पड़ी। वह इसे एक शिवालय के गोसाई के पास ले गया। रानी ने गोसाई जी से पूरी आप बीती कह सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दे दिया। रानी जिस चीज को छूती वह बिगड़ जाती। पानी और भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस पर गोसाई जी दुखी हो गए। उन्होंने शंकर भगवान की अनेक प्रकार से विनती की और रानी को षोडश सोमवारों का व्रत रखने का आदेश दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ 16 सोमवारों का व्रत रखा। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को स्वप्न आया। दूसरे ही दिन उसने दूतों को रानी की खोज में दौड़ा दिया। दूत रानी को खोजते हुए गोसाई जी के आश्रम जा पहुंचे, मगर गोसाई जी ने रानी को विदा कराने से इनकार कर दिया। राजा को जब पूरा समाचार ज्ञात हुआ, तो वह स्वयं गोसाई जी की सेवा में उपस्थित हुए। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। गोसाई जी ने सभी हाल सुनकर शंकर जी के कोप की बात जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा रानी जब राजधानी में पहुंच गए, तो प्रजा ने बड़े उत्साह के साथ उनका आदर सत्कार किया। राजा ने प्रजा हितकारी अनेक काम किए। शंकर जी की कृपा से राजा रानी ने अनेक वर्षों तक राजपाट का सुख भोगा और सुख पूर्वक संसार भोगकर शिवलोक को प्रस्थान किया। मित्रों, इस तरह से 16 सोमवार की व्रत की जो श्रृंखला संपूर्ण होती है। यदि किसी के जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, या चंद्र को किसी तरह का युति वध दोष लगा हो, या राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, या अंश बल में चंद्रमा पीड़ित है, या शनि के युति के साथ विष योग बना रहा हो, तब भी 16 सोमवार के व्रत कर सकते हैं, जिससे चंद्र ग्रह को अपने लिए जो है शुभ कारक बना सकते हैं। यदि किसी के विवाह में बाधा आ रही हो, तो वह भी 16 सोमवार के व्रत रख सकते हैं। तो जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज
के बाद फिर से दूसरी कोई वीडियो में अगला व्रत लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।